गुरु हो हे राम तुम्हारी जय हो रघुकुल समान हो जय हो रघुकुल में सूर्य सम्राट महाराज के हार्दिक प्रजावात्सल्य के परिचय में ये महोत्सव मनाए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें आप सब साहेबों ने होकर अपनी सच्ची राजभक्ति दर्शाकर उदाहरण रूप बना दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज का महोत्सव हमारे श्री सम्राट सरकार के युवराज जी श्री रघुराज जी का विवाह आनंद एवं निर्विघ्नता परिपूर्णता की खुशी में नियत हुआ है। अतः आप सभी साहबान श्री सम्राट सरकार को एवं चारों महाराज कुमारों को दीर्घायु राजैश्वर्य वृद्धि के अर्थ शुद्ध हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करते हुए राजकीय नियमों का पालन कीजिए। श्रीमंत सम्राट महाराज आयु क्रमवशी हिरयन आपका महर्षियों के आशीष स्वीकार। सर्वे मां पश्चात दुख भाग बोले, हे राजन आपका कल्याण। श्रीमंत सम्राट महाराज
विद्वज्जनों के आशीर्वाद का स्वीकार श्रीमंत सम्राट महाराज। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिमा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। राजन, आपका कल्याण हो। अंगदेशाधीश के प्रणिपात और दृष्टि प्रसाद कलिंगदीशाधीश के प्रणिपात अहो श्रीमदाचार्य चरणः एवं सकल सुधी समाज प्रशंसित शास्त्र सार सम्महान शालिनो महर्षि वर्यः पंडितास्तथा विचार चतुरा सभाजन सभास्तारः अद्य निखिल शास्त्र पारावारे विद्वज्जन मंडली विभूषितायां जगति सोपम नगरांतर विलक्षणायां विशेषितः सांप्रतमस्याम् अवधपुर्यां सविशेष मन्यमानोऽहं सम्राट दशरथः किंचित वक्तुमीहे यद योगाद पदे आयुष्यमतं श्रीरामचंद्रं युक्त्यर्थम अनुमोदन्तु भवन्तः। प्यारे अवधपुरवासी प्रजाजन एवं मांडलिक राजवर्ग, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आपने मेरे इस प्रस्ताव को कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पदवी पर प्रतिष्ठित किया जावे का हृदय से कर्तव्य ध्वनि के साथ अनुमोदन किया है। मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हुआ आपसे यह कहने की इच्छा करता हूँ, और जैसा कि आपको स्वयं विदित है कि यह अवध राज्य धर्म राज्य के नाम से विख्यात है। धर्म राज्य से यही आशय है कि जिस राज्य की राजनीति धर्म के साथ निश्चित होकर शासन प्रणाली में समाविष्ट रहा करती है, उस राज्य का वैभव चिरायु होता है। अन्यथा राज्य भ्रंशकारी अनेक विघ्न उपस्थित होकर राजा और प्रजा के पारस्परिक प्रेम तंतु को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। अर्थात राजा का प्रेम प्रजा पर नहीं रहता है और प्रजा भी अराजक के समान उस संखल होकर अपना और दूसरों का नाश करा डालती है। इसलिए शासन प्रणाली धर्म के विरुद्ध रहने से ही राज्य की रक्षा एवं शोभा है। राजनीति और धर्म नीर क्षीर के समान मिले हुए रहना चाहिए। धर्म प्राचीन महर्षियों का स्वानुभूत निर्माण किया हुआ आदेश है, जिसमें किंचित मात्र भी न्यूनाधिक करना या परिवर्तन करना ना तो राजा का कर्तव्य है और ना ही प्रजा का, किंतु उसके अंतर्गत राजनीति की रचना की जाती है। तद्विरुद्ध नीति अन्याय कहलाती है। राजा और प्रजा का संबंध उसी प्रकार का है जिस प्रकार पिता और पुत्र का होता है, अर्थात जिस प्रकार
पिता को पुत्र पर पूर्ण स्वातंत्र प्राप्त है, उसी प्रकार राजा को प्रजा पर, किंतु यह स्वातंत्र धर्माधीन होना चाहिए। धर्म विरुद्ध स्वातंत्र कदापि श्रेयस्कर नहीं है। राजा और प्रजा एक राजा सत्वगुण विशिष्ट ईश्वर की पालन शक्ति का रूप है। राजा बालक ही क्यों न हो, वह उस अवस्था में भी राज तेज पुण्य वाला ही होता है। जैसा कि मनु जी का वाक्य है, बालो अपनी नाम मंतव्यो मनुष्येति भूमिपः महती देवता होशा न रूपेण तिष्ठति। राजा एक साधारण मनुष्य बालक है, ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए। वह मनुष्य के रूप में एक बड़ा देवता है, जो आपकी रक्षा के अर्थ ईश्वर ने ही नियुक्त किया है। जो राजा प्रजा से करभार लेकर प्रजा को धर्म में शिक्षा नहीं देते हैं, वे राजा प्रजा के किए हुए पाप के भागी होते हैं। जैसा कि पूर्वाचार्य का वचन है, या उपरे करम राजा प्रजा धर्मेण शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुंक्ते घटस्वं च जहाति सः। वंश परंपरागत राजकुल द्वारा शासन प्रणाली के सम्मुख अन्य तांत्रिक राज कदापि सुप्रद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वल्पकालिक निर्वाचित शासक एक प्रबंधक के रूप में होकर उस देवीय शक्ति को कहाँ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए स्वार्थ लोलुपता अनावृत कपाटक द्वार होकर किंकर्तव्य विमूढ़ बनाकर नष्ट भ्रष्ट कर डालेगी। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्य अनर्थाय किमुयत् चतुष्टयम्। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता एक ही हानिकारक है। जहाँ प्रधान अंग गौ, ब्राह्मण, साधु समाज की रक्षा एवं सेवा का है, कदापि इन पर राज तेज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये ही लोग उस राजकुल को नष्ट कर देने में सामर्थ्यवान होते हैं। हमारे अवध राज्य की राजनीति में दंड को अदंड या अदंड को दंड कदापि नहीं होता है। जैसा कि अद्यावधि श्री मदाचार्य के पूर्ण दृष्टि प्रसाद होने के कारण हमारे राज्य का शासन विधान भूमंडल में सर्वोत्कृष्ट मान्य हो रहा है, और आशा है कि श्री रामचंद्र जी के शासन काल में यह राज्य अनंत काल के लिए श्री राम राज्य के नाम से परमादरणीय सुविख्यात रहेगा। अब मैं अपने वचनों को पर्याप्त समझता हुआ विश्राम देता हूँ और प्रस्तुत प्रसंग में यह कहना चाहता हूँ कि श्री आचार्य चरणों के आदेशानुसार कल पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त होने से शुभ योग प्राप्त हो रहा है, और मेरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हो चुका है। अतः कल के दिन ही श्री रामचंद्र जी का राज्यारोहण होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी को आदेश करता हूँ कि वे राज्याभिषेक के पूर्वांकों के साधनार्थ श्री गुरु महाराज की आज्ञानुसार व्रत नियम आदि को ग्रहण करें, और प्रधानमंत्री महोदय अपने प्रमुख मंत्री समाज के साथ राज्याभिषेक उत्सव के हेतु यथा योग्य एवं यथा विधि सुप्रबंध करें, ऐसा इस राज्य सिंहासन की ओर से आदेश है। अब मैं उपस्थित सदस्य वर्ग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ भावी राजा और प्रजा के दीर्घकालिक मंगलमय जीवन के हेतु भगवान चंद्रार्ध
लोकान् भूपाला परिपालयन्तु वसुधां शश्वत्सु धर्मे स्थितः आस्तां मानसपुष्करे सुकृतीनां नित्यनवोदे भवः कल्याणं पूतां जनस्य भगवान् चन्द्रादिचूडामणि शिवं भवतु अखिल जगतां शिवं भवतु अखिल जगतां शिवं भवतु अखिल जगतां। संगीत हृदय की पीड़ा पर श्री राम की महिमा गान करो। संगीत हृदय की पीड़ा पर श्री राम की महिमा गान करो। भक्त रस जीवन का बोलिए भगवान राम की राजाधिराज सरकार रामचंद्र सरकार की। प्रभु की घोषणा हो गई है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें ताली बजाकर।
राजेंद्र करुणा पारावार धर्मावता राजाधिराज अयोध्याधीश श्री दशरथ राजेंद्र महाराज। करुणा पारावार धर्मावता राजाधिराज अयोध्याधीश श्री दशरथ राजेंद्र महाराज। बाजे करुणा पारावार राजाधिराज अयोध्याधीश श्री दशरथ राजेंद्र महाराज। कल रामलीला के कार्यक्रम में वनवास और गंगा पुराण की लीला होगी।